बेहद दर्दनाक खबर के साथ जोधपुर से ही खबर आ रही है, जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है और एक स्कूली छात्र को गाड़ी ने टक्कर मारी और मौके से ड्राइवर फरार हो गया। टक्कर मारकर गाड़ी चालक मौके से फरार, स्कूली छात्र की मौके पर ही मौत हो गई है। परिजन मौके पर हंगामा कर रहे हैं। अब पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। हंगामा कर रहे परिजनों से पुलिस ने समझाइश भी की है, लेकिन ये बेहद दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार चार पहिया वाहन आया और एक स्कूली छात्र को रौंद कर चला गया। हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रदीप, कैसे हुआ ये हादसा? अभी फिलहाल परिजनों का रो रो कर जाहिर तौर पर बुरा हाल होगा, लेकिन अभी क्या स्थिति? जोधपुर के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे बच्चों पर बाइक सवार स्कूली छात्रों को डंपर से टक्कर मारी गई है और डंपर की टक्कर से जो लोकेंद्र सिंह है उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो डंपर है बजरी से भरा हुआ था और सवेरे उसी रूट से राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था उसी रूट से गुजरने वाले थे। स्कूल के चारों छात्रों जो एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर बरकतुल्ला स्टेडियम है उस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे और उसी दौरान तेज रफ्तार से जो डंपर आ रहा था उसकी गति इतनी तेज थी कि एक बच्चे की मौके पर भी मौत हो गई। तो जब मौके पर अगर बात की जाए तो पुलिस द्वारा आनन फानन में पानी डालकर जो जांच की जानी है उसको उनके निशान को सबूत को मिटा दिया गया है। और सबसे अहम बात है जो उनके परिजन है काफी बौखलाहट भरे थे और बौखलाहट के साथ ही जो घायल तीनों छात्र हैं उनको भी एमडीएम में अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उन बच्चों की गंभीर स्थिति बनी हुई है। जी नंदी। चलिए, शुक्रिया प्रदीप। अभी फिलहाल देखिए बहुत पीड़ादायक ये पूरा प्रकरण है, क्योंकि ये जो सभी लोग हैं, सीएम भजनलाल शर्मा का इस वक्त जोधपुर में कार्यक्रम चल रहा था और ये सभी उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। अचानक से पीछे से एक तेज रफ्तार वाहन आता है और बच्चे को रौंद कर चला जाता है। ये हिट एंड रन का मामला है, ड्राइवर अभी मौके से फरार हो गया है, लेकिन बच्चे के परिजनों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और रो रो कर इन सभी का बुरा हाल हो रखा है। जोधपुर में ये सड़क दुर्घटना बेहद दर्दनाक। और बूंदी से खबर आ रही है, ये खबर भी बेहद निराशाजनक खबर है। बूंदी में सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये मामला है, जहां पर 15 अगस्त के कार्यक्रम में हादसा हुआ है। फॉल सीलिंग गिरने से 5 बच्चे घायल हो गए। सेंट पॉल स्कूल में फॉल सीलिंग गिरने से 5 बच्चों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायलों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा स्कूल प्रशासन और अभी फिलहाल बच्चों का इलाज जारी है। हमारे सहयोगी कमलेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। कमलेश, अभी फिलहाल बच्चों की सबसे पहले स्थिति बताइए और ये घोर लापरवाही स्कूल प्रबंधन की भी। जी नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त का कार्यक्रम चल रहा था ऑडिटोरियम में, जिसका निर्माण अभी कुछ समय पहले ही हुआ था। उसके घटिया निर्माण की पूरी पोल खोल के रख दी। कार्यक्रम के दौरान जो म्यूजिक सिस्टम चल रहा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, बच्चे बैठ के देख रहे थे। अचानक फॉल सीलिंग गिरती है और बच्चे उसमें चोटिल हो जाते हैं। 5 बच्चों को चोट आई है। हालांकि ईश्वर की कृपा रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, बच्चों को मामूली चोट आई, जिसके बाद उनके परिजन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे, बच्चों का इलाज कराया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को घर भेज दिया गया है। मैं आपको बता दूं, बूंदी जिले में ये एक घटना नहीं है, 2 घटना हुई है। नैनवा में भी एक सरकारी स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था और उस जो कमरा था वो जर्जर अवस्था में था। जिसने भी सरकारी तंत्र की पोल खोल के रखी है कि सरकारी तंत्र में स्कूलों की स्थिति क्या है, जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ने को मजबूर किया जा रहा है। गनीमत रही कि बच्चे उस समय क्लास में उस कमरे में नहीं थे, कुछ बच्चे चेंज कर रहे थे और बाकी कार्यक्रम में बाहर थे। इस तरह इसके चलते बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहां भी प्लास्टर गिरने की जो जानकारी है वो सामने आई है। हालांकि वहाँ किसी प्रकार की बच्चों को चोट नहीं आई है। जी बिल्कुल। फिलहाल अभी बच्चों की गनीमत रही कि कोई जनहानि ऐसे नहीं हुई है, कोई बहुत सीरियस कोई बच्चा घायल नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमलेश, चाहे स्कूल प्राइवेट हो चाहे स्कूल सरकारी हो, लेकिन छोटे छोटे मासूम जिस संस्था में पढ़ रहे हो, जहाँ पर उनकी शिक्षा को ग्रहण करवाया जा रहा हो, वहाँ कम से कम जो सुरक्षा के पॉइंट्स हैं वो चेक किए जाने चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए और जहाँ पर भी थोड़ी सी भी गड़बड़ हो वहाँ कोई रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों की जान का सवाल होता है। और ये सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है, इनकी तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है कमलेश इस घटना के बाद?
जो विद्यालय प्रशासन है, हालांकि प्राइवेट है लेकिन वो बचने की कोशिश कर रहा है। वो कैमरे के सामने आने से और किसी प्रकार का उन्होंने कोई जो बयान जारी नहीं किया है। हालांकि प्रशासन, जो स्कूल प्रशासन है, बच्चों की जो चिकित्सा सुविधा दिलाने में और इसमें आगे रहा है। स्कूल प्रशासन के लोग ही उन्हें तुरंत अस्पताल लेके पहुंचे हैं, जहां उनकी चोटों पे मरहम पट्टी करवाई है और उनको घर भेजा गया है। हालांकि अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की है कि किस तरह से जब जो निर्माण कार्य था, प्राइवेट स्कूल में भी अगर घटिया निर्माण कार्य होने लगे तो ये तो एक तरह से स्कूल प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित हैं, घायल अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया गया था। सभी का जो प्राइमरी इलाज होता है वो किया गया, फिर उन्हें उनके घर भेज दिया गया। और अब खबर सिरोही से, ये भी तेज रफ्तार के कहर और हादसे की खबर है। आज फिर तेज रफ्तार की भेंट चढ़ी है एक मासूम जिंदगी। तेज रफ्तार ट्रेलर ने मासूम बच्ची को कुचल डाला। 6 वर्षीय मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रेलर चालक ट्रेलर लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीछा कर ट्रेलर को आरटीओ ऑफिस के पास पकड़ा है। मासूम के छत विशत शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई है। उचित मुआवजे की अब मांग हो रही है। सिरोही सदर थाना क्षेत्र के सिंदरत गांव की ये घटना है, जहां पर एक 6 साल की मासूम बच्ची को ट्रेलर ने रौंद डाला। आप देखिए जो बैक टू बैक खबरें प्रदेश भर से छोटे छोटे बच्चों के हादसों का शिकार होने की जो खबरें आ रही हैं, ये दिल को दहला देने वाली हैं। सबसे पहले खबर आई जोधपुर से, जहां पर एक मासूम बच्चे को वाहन ने रौंद डाला। फिर खबर आई बूंदी से, जहां पर स्कूल में छत गिरने की वजह से, फॉल सीलिंग गिरने की वजह से बच्चे घायल हो गए। अब ये खबर सिरोही से है, जहां पर एक मासूम 6 साल की बच्ची जो है वो ट्रेलर के नीचे आ गई और उसकी दर्दनाक मौत इस हादसे में हुआ। तो सिरोही की ये घटना हो, चाहे कोई भी हादसा हो, बहुत सारी इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं हम सबको ये सबक देती हैं कि अपने अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए। हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम, तेज रफ्तार ट्रेलर ने मासूम बच्ची को कुचल डाला है और जो बच्ची के परिजन हैं वो इस समय विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे हैं उनकी? जी बिल्कुल नंदनी, बताना चाहूंगा ये जो दर्दनाक हादसा है, दिल दहलाना दिल वाला जो हादसा है, ये सिरोही जिले के सिंदरत गांव में आज सवेरे घटित हुआ है। और इसमें जो एक मासूम बच्ची थी, जो 6 साल की बच्ची है, वो आंगनवाड़ी केंद्र पे पढ़ने जाती है और वो आज स्कूल जा रही थी, आंगनवाड़ी केंद्र पे जा रही थी, तभी तेज रफ्तार जो ट्रेलर है वो वहां से गुजरा और बच्ची को ट्रेलर ने चपेट में ले लिया। हादसा इतना विकराल था कि जो बच्ची है वो टायर के नीचे आने के बाद में कई फीट तक, कई मीटर तक वो है घसीटती रही और बच्ची का पूरा शरीर है वो सब मिश्रित हो गया है। वो दृश्य जो है वो बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। और इसकी घटना की जानकारी मिलते ही लोगों ने वहां पे जो है ट्रक को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक वहां से जो है ट्रक चालक वो वहां से लेकर के भाग गया। हालांकि पुलिस ने उसको नाकाबंदी करके जो सिरोही का जो आरटीओ ऑफिस है, सिरोही आरटीओ ऑफिस के पास में उसको पकड़ भी लिया है। लेकिन लोगों की ये मांग है कि वहां पे बच्ची का जो है उचित मुआवजा दिया जाए, उसके बाद ही उसका पोस्टमार्टम करके उसका जो है वो सब दाह संस्कार के लिए लेके जाया जाएगा। मैं आपको नंदनी इसमें एक घटना और भी, एक चीज और भी बता दूं कि जो ये बच्ची जिसकी आज मौत हुई है, उसके पिता की भी मौत है, वो 6 महीने पहले इसी प्रकार से एक सड़क हादसे में हुई थी। और आज इस प्रकार से दूसरी जो घटना है वो परिवार के मतलब तोड़ने वाली घटना हो गई है। आज जो उनकी मासूम बच्ची थी वो भी काल का जो है वो ग्रास बन गई। और एक ट्रेलर, तेज रफ्तार ट्रेलर ने जो रफ्तार का कहर, आपको मैं कहूँ तो ये सिरोही जिले में लगातार देखा जा रहा है। ये जो अनादरा से ये जो मंडार जाने वाला जो सड़क मार्ग है, इस सड़क मार्ग पर आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती है। और ये जो हाईवे है, इस हाईवे पर लगातार जो ये इस प्रकार की घटनाएं जो तेज रफ्तार के कारण घटित हो रही है, इसके ऊपर जिला प्रशासन को विक्रम, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तेज रफ्तार ट्रेलर ने मासूम बच्ची को कुचल डाला और बेहद दर्दनाक हादसा सिरोही में भी हुआ है। वहीं अब खबर खाजूवाला से है, जहां पर 15 अगस्त को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में हाई अलर्ट है। शहर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक अलर्ट मोड पर पुलिस के द्वारा ए श्रेणी की नाकेबंदी और बीएसएफ के द्वारा भी बॉर्डर क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चल रहा है। पुलिस के द्वारा गेस्ट हाउस, होटल, संदिग्ध स्थानों पर सर्च किया गया है। खाजूवाला थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा विशेष चेकिंग अभियान जारी है। तो खाजूवाला में पुलिस के द्वारा ए श्रेणी की नाकेबंदी
बीएसएफ के द्वारा बॉर्डर क्षेत्र में गश्त को बढ़ा दिया गया है। हाई अलर्ट पर बीएसएफ के जवान। खाजूवाला में इस वक्त, चूंकि खाजूवाला बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक यहां पर अलर्ट मोड पर है सिक्योरिटी फोर्सेस। तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक का अलर्ट मोड पर पुलिस, बीएसएफ के जवान। पुलिस के द्वारा ए श्रेणी की यहां पर सिक्योरिटी। खाजूवाला में हाई अलर्ट। और आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान प्रधानमंत्री के साथ फ्लाइंग ऑफिसर राशिका शर्मा मौजूद रहीं। ध्वजारोहण के साथ ही 1721 फील्ड बैटरी की ओर से 21 तोपों की सलामी दी गई। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और पीएम मोदी ने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी में बदलाव समेत तमाम मुद्दों का जिक्र किया। वहीं पीएम मोदी ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में मौजूद लोगों और युवाओं से मुलाकात कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को नमन करने पहुंचे, जनता का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया, बच्चों से मुलाकात की और हेलीकॉप्टर से आज इस कार्यक्रम में तिरंगा लहराया गया और पुष्प वर्षा भी की गई है। देश आज़ादी का पर्व मना रहा है और इस ऐतिहासिक मौके पर राजस्थान भी जोश और उत्साह से लबरेज है। इस बार राज्य स्तरीय समारोह की मेजबानी सूर्य नगरी जोधपुर ने की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बरकतुल्ला खान स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। वहीं सीएम के अलावा विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर शहीदों को नमन किया। साथ ही मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन राठौड़ समेत तमाम नेताओं, मंत्रियों ने जिला स्तरीय समारोह में भाग लेकर ध्वजारोहण किया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी कोटपुतली पहुंची और इसके अलावा तमाम जो अन्य नेता हैं वो अपने अपने प्रभार क्षेत्र में पहुंचे और आज़ादी के इस पर्व पर पूरे राज्य ने उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया है। सीएम भजनलाल शर्मा एक तरफ जहां जोधपुर पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए प्रेमचंद बैरवा, मदन राठौर, वासुदेव देवनानी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरोड़ीलाल मीणा, कन्हैयालाल चौधरी और हीरालाल नागर समेत डिप्टी सीएम दिया कुमारी, ये तमाम कैबिनेट के सदस्य, तमाम मंत्री अपने अपने प्रभार क्षेत्र में पहुंचे और कार्यक्रम में देश की आज़ादी के पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। तो आज हर तरफ जश्न आज़ादी का माहौल है। पूरा देश पूरे हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का ये पर्व सेलिब्रेट कर रहा है। ये 8 तस्वीरें और प्रदेश की जो पूरी सरकार है, प्रदेश की सरकार ने कैसे आज़ादी के इस पर्व को सेलिब्रेट किया है, इसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविज़न पर देख रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा आज जोधपुर पहुंचे। आज जो मुख्य कार्यक्रम रहा प्रदेश में आज़ादी का, ये जोधपुर में हुआ है। इसके अलावा आप देखिए ध्वजारोहण की तस्वीरें सभी शहरों से आती हुई। प्रेमचंद बैरवा, मदन राठौर, वासुदेव देवनानी, राज्यवर्धन राठौर, किरोड़ीलाल मीणा, कन्हैयालाल चौधरी, हीरालाल नागर और तमाम कैबिनेट के अन्य मंत्री अपने अपने प्रभार क्षेत्र में पहुंचे और आज़ादी के इस पर्व को सेलिब्रेट किया। तो आज एक तरफ जहां दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है स्वदेशी सामान का इस्तेमाल और देश के स्वदेशी सामान पर हर एक देशवासी को गर्व होना चाहिए, वहीं राजस्थान में भी सरकार के तमाम सदस्यों ने, सीएम ने आज प्रदेश की जनता से ये अपील की है कि प्रदेश के विकास में सहभागी बने।
वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी कोटपुतली दौरे पर। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कोटपुतली में तिरंगा फहराया है। पुलिस जवानों ने सलामी दी। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, विधायक हंसराज पटेल, चेयरमैन पुष्पा सैनी समेत कई जनप्रतिनिधि इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी कोटपुतली पहुंची। ध्वजारोहण का कार्यक्रम कोटपुतली में हुआ है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी यहां पर ध्वजारोहण के लिए पहुंची और इस दौरान पुष्प वर्षा समेत पुलिस जवानों ने सलामी भी दी। आज अपने ध्वज को एक तरफ, अपने झंडे को सलामी दी जा रही है, पुष्प वर्षा हर तरफ हो रही है और आज़ादी के उन महापुरुषों को याद किया जा रहा है, उन महिलाओं को याद किया जा रहा है जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और आज उन्हीं लोगों की बदौलत हम सब एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। तो 79वां स्वतंत्रता दिवस और डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची कोटपुतली में ध्वजारोहण कार्यक्रम में दिया कुमारी ने हिस्सा लिया। तो पुलिस जवानों ने सलामी दी। आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा एक तरफ आज जहां जोधपुर में आयोजित हुए कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची कोटपुतली। इसके अलावा सरकार के तमाम कैबिनेट के मंत्री और तमाम नेता अपने अपने प्रभार क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित हुआ और उसमें पहुंचे। तो 79वां स्वतंत्रता दिवस और डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची कोटपुतली। तो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का संदेश इस दौरान क्या रहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश एवं प्रदेशवासियों, आप सभी को देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये दिन हमें उन लाखों ज्ञात और अज्ञात वीर सपूतों के बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। ये केवल उत्सव नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, एक संकल्प है कि हम उनके सपनों के भारत के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दें। आज जब हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, राजस्थान भी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में दृढ़ संकल्पित है। देश एवं वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिविल लाइंस स्थित अपने राजकीय निवास पर ध्वजारोहण किया और इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी याद किया गया। तो देश की आजादी की 79वीं वर्षगांठ पर सीकर के जिला खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय मुख्य समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा रहे, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलवर के स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय मुख्य समारोह हर्षोल्लास और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। तो धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। देश भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस गर्व और उत्साह के साथ मनाया गया। राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में भी ये राष्ट्रीय पर्व विशेष जोश के साथ मनाया गया। सरहद से लेकर जिला मुख्यालय तक देशभक्ति की लहर छाई रही। भारत पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने परंपरागत तरीके से ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और देश की रक्षा में अपने संकल्प को दोहराया। और इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में मंत्री के विश्नोई भी शामिल हुए। वहीं सिरोही जिले में भी स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तर का मुख्य कार्यक्रम यहां आयोजित हुआ, जिसमें अरविंद पवेलियन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री ओटाराम देवासी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाग लिया। ध्वजारोहण के दौरान अनेक वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व मंत्री एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। 79वें स्वतंत्रता दिवस की डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वाभिमान और स्वाधीनता का संदेश देती राजस्थान की वीर प्रसविनी धरा ने भी स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को प्रज्वलित किया है। सर्वोच्च के अमर उत्सव स्वतंत्रता दिवस की राजस्थान पुलिस के सभी अधिकारियों, जवानों और परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज इस दिवस पर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के परिश्रम, बलिदान और देश हित में किए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं और यही हमें आगे समर्पित भाव से जनता की सेवा करने के लिए प्रेरित भी करता है। राजस्थान पुलिस ने भी प्रदेश में शांति, आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के साथ साथ सामाजिक सौहार्द और भाईचारा की पुरातन परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखी है। आप सभी को स्वाधीनता दिवस पर पुनः हार्दिक बधाई। वहीं निम्बा हेड़ा से खबर है जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आज निम्बा हेड़ा पहुंचे, जहां पर विधायक श्रीचंद कृपलानी और सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में जेके तिराहे पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसके बाद मदन राठौर कृषि उपज मंडी से प्रारंभ हुई विशाल तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए। विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, विभाजन विभीषिका जो कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से आज मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ भाषण में भी कह रहा था कि मेरा परिवार भी उससे पीड़ित रहा है। हम भी जब देश आज़ाद हुआ, यहाँ आए हिंदुस्तान, मेरे माँ बाप किन परिस्थितियों में आए और जो मैं दूसरे लोगों की घटनाएं सुनता हूँ तो मेरे मन को बड़ा। देश की आजादी की 79वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान में जिला स्तरीय मुख्य समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह की विधिवत शुरुआत की और परेड का निरीक्षण करते हुए मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 61 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बयाना कस्बे में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। यात्रा के दौरान पूरा शहर देशभक्ति के रंग से रंगा नजर आया। तिरंगा यात्रा की अगुवाई पूर्व भरतपुर सांसद रंजिता कोली और बयाना विधायक ऋतु बनावत और सीओ कृष्णराज जांगिड़ ने की है। आज रैली निकाली गई है और ये रैली का उद्देश्य क्या है, इसके लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं दीपक मित्तल जी, जो बयाना के एसडीएम है, इनसे बात करेंगे। मैन उद्देश्य क्या है रैली का? सर, सबसे पहले तो आपका सचमुच अटक पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये रैली का उद्देश्य क्या है? देखो, हर घर तिरंगा अभियान है, सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जनमन के अंदर देश प्रेम की भावनाएं जगाना है, तिरंगे की भावनाएं जगाना है। उसी के लिए हमने समाज के सभी वर्गों के साथ और बच्चों के साथ भी, बच्चों को भी जागृत करने के लिए, समाज के लोगों को भी जागृत करने के लिए हमने रैली का आयोजन किया है। और सर, बच्चों को तो जागृत स्कूल में भी किया जा सकता है टीचर के द्वारा। बच्चों को आज आपने मार्केट में निकला, इतना टेम्परेचर है गर्मी का और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है, उस बारे में क्या कहना है आपका? देखो, बच्चे यहीं रहते हैं, कोई टेम्परेचर बाहर से जाता। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। उदयपुर के कोटरा से बड़ी खबर है, जहां निर्माणाधीन विद्यालय का छज्जा गिरा। विद्यालय के पास से गुजर रही बालिका पर छज्जा गिर गया। बालिका की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य घायल। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे मौके पर। कोटड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो कोटड़ा उपखंड के कातरवाड़ी पंचायत के पास की घटना है। उपखंड अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन वाकई प्रदेश में आज मासूमों के साथ हो रहे हादसों की जो तस्वीरें हैं, आपको झकझोर कर रख देंगी। आप देखिए, जोधपुर से लेकर बूंदी, सिरोही, कोटड़ा, इन तमाम स्थानों पर मासूम हादसे का शिकार हुए हैं और
हमारे सहयोगी धीरज जुड़ चुके हैं अभी फिलहाल इस खबर पर। धीरज, क्या है पूरा मामला, अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि मासूम की मौत इस घटना में हो गई है, ये बेहद दुखद। जी बिल्कुल, उदयपुर जिले के कोटरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर की जो घटना है उसके अंदर एक निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा जो है वो अचानक से ढह गया, जिस कारण से वहां से गुजर रही एक बालिका जो है उसकी चपेट में आ गई और एक अन्य व्यक्ति भी उसकी चपेट में आया, जिससे बालिका की वहां पर मौके पर मौत हो गई। वही एक अन्य जो है वो गंभीर रूप से घायल गया। जैसे ही सूचना मिली, भारी तादाद के अंदर लोग जो है वो वहां पर मौजूद हो गए, इकट्ठा हो गए और उनका आरोप है कि यहाँ जो निर्माण हो रहा था वो कहीं न कहीं गलत तरीके से जो निर्माण हो रहा था, सामग्री जो है उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं। तमाम जानकारियों के लिए तो बालिका की मौत और एक अन्य घायल, कोटरा में भी एक मासूम बालिका हादसे का शिकार हुई। वहीं जोधपुर से खबर है, जो राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, पीएचईडी विभाग की भारी लापरवाही, स्टेडियम में नहीं पीने के पानी की उचित व्यवस्था, लापरवाही के शिकार हुए मासूम छात्र छात्राएं। 8 बच्चों की हुई तबीयत खराब, सांस लेने में आ रही बच्चों को दिक्कत। और ये घोर लापरवाही का मामला है कि आप स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं लेकिन वहां पर पानी पीने की भी ठीक व्यवस्था नहीं की है। पीएचईडी विभाग की लापरवाही है ये सीधे तौर पर। 8 मासूम बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है। तो स्टेडियम में लापरवाही और लापरवाही का शिकार हुए मासूम छात्र छात्राएं।